राम वरिष्ठ हनुमान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। संतों का चरित्र ऐसा होता है कि संतों का जो स्वभाव होता है बहुत अलग होता है। चमत्कार दिखाना उनका कभी उद्देश्य आज नहीं रहा, लेकिन चमत्कार देखना हमारा उद्देश्य ज़रूर रहा है सबका। आज ऐसे ही हो रहा है। आज भी हम एक संत का चरित्र सुनेंगे, राम रावल जी। इनका हम आज चरित्र सुनने जा रहे हैं। राम रावल जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त, दिन भर भक्ति करना, कीर्तन करना, भजन करना, बस इतना ही इनका काम। सबसे प्रेम से रहना, सरल स्वभाव, किसी को रोकना नहीं, किसी को टोकना नहीं, भला बुरा कहना नहीं, अपनी मस्ती में धुत। ये ऐसे संत थे राम रावल जी। अब राम रावल जी का ऐसा स्वभाव देख के प्यार भरा, वहाँ पे एक जादूगर था। उसे इस ग्रंथ में इंद्रजालिक बोला गया। इंद्रजालिक मतलब जादूगर। वो जादूगर ऐसा था कि वो जादूगर अलग अलग रूप धारण करता था, कभी सांप का, कभी नाग का, कभी वाघ का। तो अलग अलग रूप जो वो धारण करता था, इसलिए कि राम रावल जी से उसको जलन होने लगी। राम रावल जी की प्रसिद्धि, ख्याति उसको जच नहीं रही थी। वो ऐसा सोच रहा था कि मैं भी खुद एक सिद्ध हूँ, मेरे पास भी अलग अलग जादू है, मैं रूप परिवर्तन कर सकता हूँ, मैं कहीं पे भी अग्नि उत्पन्न कर सकता हूँ, और लोग इनके पीछे भाग रहे हैं। तो उसको बहुत जलन होने लगी। वो चाहता था कि राम रावल जी कैसे तैसे करके तो यहाँ से निकल जाए, यहाँ से मिट जाए, कैसे तैसे करके तो वो हट जाए इस जगह से, ताकि मेरी ख्याति बढ़े। लेकिन खैर, वो आज के लोग थोड़ी ही थे, संत आज के थोड़ी ही थे। वो लोग भी पुराने थे। उस पुराने ज़माने में आपको जान के आश्चर्य होगा कि किसी का नाम, गांव, पता बताना, जैसे समस्या बताना, जैसे आजकल हम पर्चा लिखने वाले लोगों का देख रहे हैं, ये रूप बदलना, ये अग्नि उत्पन्न करना, ये सारे मदारी के खेल हुआ करते थे, जादूगरों के खेल हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि ये माया है। ये पर्चा लिखना, ये रूप बदलना, अग्नि उत्पन्न करना, ये सारी माया है। उस वक्त के लोगों को उससे कुछ लेना देना नहीं था। कोई उस वक्त स्वार्थ भी नहीं था। आज तुम्हें अगर कोई पर्चा लिख दे तो तुम उसको भगवान ही बना देते हो, तुम उसको जगत गुरु बना देते हो। और साथ में अगर वो थोड़ा मिर्च मसाला जोड़ दे, जैसे सनातन हिंदुत्व ऐसा नाम ले, तो तुम तो उसको ऐसा बोलो जैसे माता पिता से भी बढ़कर तुम्हारे। तुम घर से माता पिता की फ़ोटो हटा के उसकी फ़ोटो रख के पूजा करोगे। ये आजकल के लोगों का स्वभाव हो चुका है। उस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं था। एक अंग्रेज़ ने भी इस चीज़ का उल्लेख किया था कि हमने ऐसे लोगों से मिले हैं कि जो नाम, गाँव, पता बता देते थे, पहले ही कागज़ पे लिख के रखते थे कि क्या होने वाला है। और जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सिद्धि है, तो उन्होंने बोला सिद्धि छोड़ो, पहले ये खेल हुआ करता था जादूगर का। तो ये सनातन की कोई उच्च सिद्धि नहीं है, कोई सवारी आना, ये उच्च सिद्धि नहीं है। लेकिन आज तुम वो देख के है भगवान, साक्षात भगवंत ही आ गए। सवारी आई मतलब किसी को भगवान आ ही गए, भगवान बन ही गया वो इंसान। नहीं है संभव। तो राम रावल जी के साथ तो ऐसा कुछ था नहीं। उनके पास कोई सिद्धि नहीं थी, कोई आज जैसी डिज़ाइनर सनातन में जैसे सवारी आना नहीं होता था। कोई वो बोलते नहीं थी कि हम चमत्कार इसलिए दिखा रहे हैं कि लोगों में राम जगे, भक्ति जगे, सनातन जगे, इसलिए हम चमत्कार दिखा रहे हैं। कुछ ऐसा नहीं बोलते थे, क्योंकि चमत्कार ही नहीं था। फिर भी लोग उनको बहुत प्रेम किया करते थे। क्यों? क्योंकि जो माया से दूर हो वही संत होता है, सिद्ध होता है। माया तो बीच का एक, ये चमत्कार दिखाना तो बीच का एक रोड़ा है, समस्या है। कृष्ण भगवान गीता में भी बोल रहे हैं, उसको भी हम आगे सुनेंगे। लेकिन आज थोड़ा मौसम उल्टा है। आज हमारा स्वार्थ पूर्ण हो जाए, भले जिसके भी माध्यम से हो जाए, हमने तो उसको भगवान बनाना है ही। मंदिरों से देवताओं की मूर्ति हटा के तुम क्या पता उसकी मूर्ति लगा के तुम उसको पूजना शुरू करो, क्योंकि इसने हमारा भला किया। खैर, तो राम रावल जी के साथ ऐसा कुछ था नहीं। वो जो जादूगर था वो तो अलग अलग
प्रकार से उनको तकलीफ़ दे रहा था, कभी सांप बन के, कभी बाघ बन के, कभी अग्नि उत्पन्न कर देता चारों तरफ ताकि उनको तकलीफ़ हो जाए। लेकिन राम रावल जी जो थे वो तस्से मस नहीं हुए। उन्होंने कुछ प्रतिकार, गुस्सा, क्रोध ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने ऐसा नहीं बोला कि रुको मैं भी अब इसको दिखाता हूँ, ये मुझे सिद्धियाँ दिखा रहा है, अब मैं भी इसको सिद्धियाँ दिखाता हूँ, मैं भी दिखाता हूँ कि मैं भी इसमें निपुण हूँ। कुछ नहीं ऐसा। राम रावल जी ऐसा कुछ विचार नहीं करते थे, क्योंकि कोई सिद्धि थी ही नहीं। एक सिद्धि थी बस, राम। इतनी ही सिद्धि थी, इसके अलावा कुछ था नहीं उनके पास। एक दिन वो जो जादूगर था चमत्कार दिखा दिखा के परेशान हो गया, खुद थक गया, सोचने लगा कि ये शायद सच में सिद्ध है, क्योंकि मैंने इनको इतनी यातनाएं देने की कोशिश की, ये टस से मस हुए नहीं, मुझे कभी कुछ बोला नहीं, प्रतिकार किया नहीं, भला बुरा कहा नहीं, सिद्धियों का प्रयोग मेरे ऊपर नहीं किया, शांत बैठे रहे। तो अंत में जाके उसने, जादूगर ने राम रावल जी के सामने घुटने टेक दिए, नतमस्तक हुआ और भविष्य में जाके वो उनका शिष्य बन गया। तो ये राम रावल जी का चरित्र आपको समझा होगा। ये होते हैं सिद्ध संत, ना कि आज की तरह की चमत्कार दिखाए, पर्चा लिखा, सवारी आई, मन की बात बता दी, कुछ बोला हो गया, तुक्का लग गया। ये सारे सिद्ध संत कहते गए। संत तुकाराम महाराष्ट्र के सबसे सिद्ध संत, वो भी हमेशा यही कहते रहे कि ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे क्रियाएं करने वालों से, ऐसे चमत्कार दिखाने वालों से दूर रहो। लेकिन खैर हमने तो उनकी सुनी नहीं, आज लोग उन्हीं के पीछे भाग रहे हैं। खैर हम जगाने का थोड़ा प्रयास करेंगे, तुम जगोगे, और ये संतों की कथा के माध्यम से तो ज़रूर जगोगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हमने कभी नहीं कहा कि तुम सुधरोगे, लेकिन आज ये संतों की कथा सुन के तुम सुधरोगे, ऐसा हमें विश्वास है। आशा करते तुम्हें समझा होगा। और हाँ, वरिष्ठ हनुमान में जिनको भी आना है, हर रविवार 12 बजे दोपहर में यहाँ पे आना होता है। 5 मिनट 12 बजे से 5 मिनट पहले पहुँचना अनिवार्य है। फ़िलहाल के लिए रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थान है, लेकिन हमारा कोई मंदिर अभी तक नहीं बना, स्थायी स्थान नहीं है। तो जहाँ पे हमारा निवास है वहीं पे है, छोटा है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हर तरह की समस्या का निवारण करने का प्रयास किया जाता है। हम नहीं करते। तुम अर्जी सीधा हनुमान जी के पास लगाते हो, ना कि हमारे पास। तुम सिर्फ समस्या यहाँ पे बताते हो, उसकी वो समस्या है, क्या है, कैसी है, हम आपको नहीं बताते कभी क्या कारण है, क्यों हुआ है। तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाता है, स्वप्न के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से धीरे धीरे ये पता लगता है। ऐसा हजारों लोगों का अनुभव है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ है ही नहीं, सिर्फ राम है। जो करना है राम जी करेंगे। राम जी को संकेत तुम्हें स्वप्न में देना है दे देंगे, प्रत्यक्ष में देना है दे देंगे कि क्यों समस्या है, किसने क्या किया, कोई क्रिया की, कुछ हुआ, कुछ समस्या है, क्या करना है, ये सारा गाइड तुम्हें किया जाएगा। हम तो कुछ नहीं करेंगे, ये खुद करते हैं। ये भारत की, विश्व की पहली गद्दी है इतिहास की, जो कभी कुछ बताती नहीं। तुम यहाँ पे सिर्फ समस्या बताते हो, क्यों कारण है, क्या कारण है, कभी नहीं बताते, खुद ब खुद पता चलता है। इतिहास की पहली गद्दी है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं कि हम पर्चा लिखे, तुम्हारा कुछ नाम गाँव पता बताए, तुमको प्रलोभन दिखाए, या फिर कोई नकारात्मक ऊर्जा सिद्ध करे, उसको बोले, आदेश दे कि जाओ इसका ये काम करो। कुछ भी नहीं, हमारे पास सिर्फ राम है। निःशुल्क होता है सब। ये समाधान भी जो हम करते हैं रविवार को 12 बजे, सबका किसी भी तरह की हो, तो वही निःशुल्क होता है। कोई धन नहीं, कोई स्वेच्छा से दे तो स्वीकार, नहीं तो मांगते नहीं, कुछ नहीं। कोई बड़ा ऐसा उपाय नहीं बताया जाता कि ये करो, इतना खर्चा करो, नहीं। अब यहाँ पे इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा यहाँ पे ध्यान सिखाया जाता है, भक्ति की बातें की जाती है, ग्रंथों के ऊपर संशोधन, चर्चाएं, अध्ययन किया जाता है, उसका ज्ञान लिया जाता है। आदि पूजा पाठ करना, आदि जीवन के जो छोटे से मोटे सारी चीज़ें हैं, उनका ज्ञान, उनकी बातें, उनकी यहाँ पे सिखाई जाती है हमारे माध्यम से। ये भी सब निःशुल्क होता है। गुरु दीक्षा होती है, गुरु दीक्षा के बाद ये सारी चीज़ें हम बताते हैं, वो भी निःशुल्क होती है। कोई किसी तरह का शुल्क नहीं, स्वेच्छा से करना चाहे, क्योंकि आगे मंदिर आश्रम बनाना है तो स्वागत, नहीं करना चाहे तो भी कोई चिंता नहीं। राम जी सक्षम है सब करने के लिए। और इतने बड़े भारत में, इतने बड़ी विश्व में
ये जो पूरा ब्रह्मांड राम जी का है, तो हमारे राम जी के लिए मंदिर बनाने के लिए उन्हीं के ब्रह्मांड में, उन्हीं की ज़मीन पे थोड़ी जगह नहीं मिलेगी? मिलेगी ना, क्यों नहीं मिलेगी? इसलिए हम चिंता नहीं करते कभी आश्रम मंदिर बनने का, बनना तो तय है। आशा करते हैं कि तुम्हें यह सब समझा होगा। नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, कोई सवाल पूछना हो, जानकारी चाहिए, पूरा पता चाहिए, तो व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करो तुम्हारे नाम गांव पते के साथ, वहाँ पे तुमको मार्गदर्शन कर देंगे। व्हाट्सअप पे हम नहीं बैठते, ये ध्यान में रखना। कार्यालय है हमारा, ऐसा समझो छोटा सा, वो लोग तुमको वहाँ से बताते रहते हैं। और हाँ, व्हाट्सएप पे, गूगल मैप पे ये अभी स्थान अवेलेबल नहीं है, क्योंकि स्थायी स्थान नहीं है, तो पूरा पता व्हाट्सएप से ले लेना। आशा करते हैं तुम्हें सारी बातें समझी होंगी। वृषमान की जय। राम।